हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए लाइव क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। टाइमिंग आपको आपके स्क्रीन के सामने दिख रही हैं। मॉडल पेपर्स और हिंदी और मैथ की क्लास और रीजनिंग क्लास आपको मिलती है। टीजीटी पीजीटी क्लासेस भी आपको मैथ्स और होम साइंस की मिल रही है हमारे चैनल टारगेट इंडियन एग्ज़ाम पर। थैंक यू। आपको बताते चलें कि हमारे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर ऐड हो गए हैं। थैंक यू इसके लिए। आप लोग का सपोर्ट इसी तरह रहा तो और अच्छा हम लोग कंटेंट धीरे धीरे लाते रहेंगे, ठीक। और अगर आपको पेपर चाहिए संपूर्ण व्याख्या सहित पीडीएफ यूपीएससी पेट 2022 के लिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं सर को। यू विल गेट द पेपर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग हिंदी के सारे। तो प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पखावज, पहिया, लिखावट, मंझधार। बताइए क्या उत्तर होगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पखावज, पहिया, लिखावट, मंझधार। उत्तर क्या होगा आपका। पहिया शब्द क्या है, पुल्लिंग आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दाती, दात्र, दात्री, धात्री। बताइए दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो क्या ए दाती होगा, नहीं। क्या दात्र होगा, नहीं। क्या धात्री होगा, नहीं। क्या होगा, दात्री। क्या होगा, दात्री। ओके, तो दाता का स्त्रीलिंग होगा दात्री। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सहायता, निर्झर, पुस्तक, हस्ताक्षर। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सहायता, निर्झर, पुस्तक, हस्ताक्षर। बताएं सहायता क्या है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बढ़ते हैं आगे। कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है। घर बनने लगे, जीव जल में तैर रहे हैं, घोंगे चल रहे हैं, कछुए की चाल देखें। कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है, बहुवचन में नहीं है। घर बनने लगे हैं, जीवन जल में तैर रहे हैं, जीव जल में तैर रहे हैं, घोंगे चल रहे हैं, कछुए की चाल देखें। तो उत्तर क्या होगा। देखिए घोंगे तो कई सारे घोंगे होंगे, ठीक है। जीव जल में तैर रहे हैं तो कई सारे जीव हो सकते हैं। घर बनने लगे हैं, घर बन रहा है नहीं, घर बनने लगे हैं, तो ये भी क्या है, बहुवचन। और हमें क्या जानना है कि जो बहुवचन नहीं है मतलब एक वचन है, तो कछुए की चाल देखें, मतलब उस कछुए की चाल देखें जो एक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये एक वचन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का बहुवचन रूप है कार्य, कार्य, कार्यक्रमों, कार्यों। बताइए क्या उत्तर होगा। पांचवें प्रश्न का उत्तर कार्य का बहुवचन क्या होगा। यहाँ यही लगा है, ठीक है। कार्य होगा तो नहीं, कार्यक्रमों होगा नहीं, कार्यों होगा नहीं, कार्य ही होगा, ठीक है। तो मैं कार्य करके आया, ठीक है, मैं बहुत सारे कार्य करके आया, ठीक है। तो कार्यों नहीं होता है कभी भी। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग है। बातचीत, जवाब, सवाल, पियानो। जल्दी बताइए क्या आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। जवाब नहीं, पियानो नहीं, सवाल नहीं, क्या है उत्तर, बातचीत। ओके चलिए। निवासी का बहुवचन रूप है, बताइए निवासी का बहुवचन रूप है निवासी, निवासी, निवांस, निवासियों। जल्दी बताइए निवासी का बहुवचन रूप है निवासी, निवासियों, निवांस, निवासियों। तो उत्तर क्या होगा, निवासियों। मैं सारे निवासियों से यह बात कहना चाहता हूँ कि आपके घर पानी नहीं आएगा नहीं, ऐसी बात हो सकती है। आपको देखिए मैं बता चुका हूँ, हिंदी में कुछ भी अगर आपको कुछ नया याद रखना है तो उसका वाक्य बनाइए तभी याद होगा। ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ग्वालिन, ग्वालिनी, ग्वालिनी, गुआलिनी या ग्वाली। बताइए तो ग्वाल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ग्वालिन, ग्वालिनी, गुवालिनी
या ग्वालिनी, ग्वाली। तो ना ही डी, ना ही बी, ना ही सी, उत्तर क्या होगा? ग्वालिन, आपका ए उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विद्वानी, विद्वाना, विद्वाती, विदुषी। बताइए विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बताएं। विद्वानी, विद्वाना, विद्वती, विदुषी। बताइए तो उत्तर क्या होगा आपका? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है विदुषी। ठीक है, मैं बहुत विदुषी हूं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? वधु, गुरु, आंसू, आंसू और साधु। बताइए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। तो आंसू। ठीक है, आंसू क्या है? आपका एक प्रकार का सदा बहुवचन में का प्रयोग होने वाला शब्द है। हतभागी का स्त्रीलिंग है हतभाग्नि, हतभाग्यवता, हतभाग्य, हतभागु। बताइए हतभागी का स्त्रीलिंग है हतभागु नहीं, हतभाग्नि नहीं, हतभाग्यवता नहीं, क्या? हतभाग्य। ठीक है, क्या बात हुई? हतभागी का स्त्रीलिंग है हतभाग्य। चलिए वीर का स्त्रीलिंग क्या है? ये तो आपको आना चाहिए, और ये झांसी की रानी के बारे में आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इसका। वीर का क्या स्त्रीलिंग? वीरांगना, वीरवती, वीरांगना, एक है वारंगना। ठीक है, ये वारंगना। ठीक है, वारांगना, वीरवती, वीरांगना, वीरावती। ठीक है, बताइए क्या उत्तर होगा? सोच समझ कर बताइए। तो वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? उत्तर क्या है? वीरांगना। ठीक है, वीरांगना उत्तर होगा। ये तो आपको मुझे मालूम था, बताएंगे। झांसी की रानी एक वीरांगना थी। ठीक है, बहुवचन कहते हैं, बहुवचन क्या होता है बताइए? बहुवचन कहते हैं शब्द के जिस रूप, शब्द के जिस रूप, इसको मैं सही कर देता हूं थोड़ा सा, अब दिख रहा है। ठीक, तो बहुवचन क्या है बताइए? शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि का बोध हो। बताइए ठीक, तो क्या होता है बहुवचन? तो मुझे उम्मीद है कि आप सही उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखा जा रहा है आपका कमेंट बॉक्स, उत्तर आपका क्या आ रहा है? अगर उत्तर आप लगा रहे हैं डी कि बहुवचन क्या है? वह शब्द है जिस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं आदि का बोध हो, उन्हें क्या बोला जाता है? आपका बहुवचन शब्द बोला जाता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? यह प्रश्न बहुत ही फेवरेट है, कई एग्जाम्स में आया है। बताइए क्या उत्तर होगा? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण प्रमुख रूप से किससे होता है? बताइए सर्वनाम से नहीं, प्रत्यय से नहीं, क्रिया से नहीं, क्या? संज्ञा से। संज्ञा के आधार पर होता है, परंतु सर्वनाम विशेषण क्रिया में तथा विभक्ति प्रयोग में या विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए? होता है ना कवि का स्त्रीलिंग, एक मिनट जी, आगे बताइए। कवि का स्त्रीलिंग है कवियित्री, कवित्री, कवयित्री। ठीक है, कवित्री, कवियित्री। बताइए कवित्री, कवित्री। ठीक है, सब में बहुत माइन्यूट सा सूक्ष्म सा अंतर है, लेकिन सही उत्तर मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे। ठीक है, ए तो आपका बिल्कुल नहीं है, ये तो पक्का है, बाकी ध्यान से देखिए। बताइए क्या उत्तर होगा? क्या ये कवित्री होगा, ये कवित्री होगा, ये कवि का कव, ये है कवयित्री, ये है कवियित्री। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा बताइए? सोच समझ कर, ध्यान से, सूक्ष्म सा अंतर है सब में। तो बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी, कवित्री, कवियित्री। ठीक, तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, सी ऑप्शन हो गया। इसी तरह बताइए लेखिका का पुल्लिंग क्या होता है? तो ये आसान है मेरे हिसाब से, लेखक, लेखक, लेख, लेखिक। बताइए, तो ये तो आसान है, इसका उत्तर क्या होगा? लेखक होगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है चाल, चित्र, चित्त, चिंता। बताएं। देखिए प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि सर ये बताइए कि पुल्लिंग शब्द को कैसे पहचानते हैं। तो साफ बात है, हिंदी व्याकरण में इसका कोई एक मूलभूत तरीका नहीं दिया गया है। हाँ, कुछ शब्दों का आपका गुच्छा बना है कि ये इस तरह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर का क्या होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक मूलभूत तरीका, आपको आधारभूत तरीका नहीं दिया है जिससे हम पहचान सकें। ठीक, चलिए। तो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, बताइए क्या। तो चित्र, चिंता, चित्त, चाल। चाल नहीं है, चित्त नहीं है, चिंता नहीं है, क्या है, चित्र आपका इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बाधा कौन सा शब्द है। बाधा कौन सा शब्द है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए बाधा कौन सा शब्द है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। तो बाधा एक प्रकार का कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है लताएं, नदी, बाथ, जंगल। ठीक, तो लताएं नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, नदी भी, बाथ भी। क्या उत्तर हो जाएगा, जंगल क्या है, एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, शेष शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए 20वां प्रश्न क्या कहता है। माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है, ये भी बता सकते हैं आप, तुरंत बताइए। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है, बताओ, बताइए आप लोग, सोच समझकर ध्यान से उत्तर दीजिए। माइकल ने गाना गाया, आप लोग भी गाना गाते हैं क्या, बताइए ज़रा। गाते हैं तो बताइए, माइकल ने गाना गाया, ये कैसा है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है, इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर क्या होगा, माइकल ने गाना इस वाक्य में भूतकाल है। गाया ना, गा लिया मतलब खत्म कर दिया। ठीक है, सामान्य भूतकाल। आगे बढ़ते हैं। वॉलेंटियर का बहुवचन क्या है। वॉलेंटियर, अब इसका अर्थ क्या होता है वॉलेंटियर का, कोई बताएगा। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन उत्तर दे रहा है। वॉलेंटियर का बहुवचन, बहुवचन नहीं, पहले तो हमें अर्थ ही बता दीजिए। वॉलेंटियर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बताइए। वॉलेंटियर का अर्थ क्या होता है, जो खुद से स्व इच्छा से कार्य करता हो, किसी की मदद करे। ठीक है, सेल्फ सर्विस जो दे, उन्हें क्या बोलते हैं, वॉलेंटियर्स। तो बहुवचन क्या है इस वॉलेंटियर का, वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर, वॉलेंटियरों, इनमें से कोई नहीं। तो ये अंग्रेजी का शब्द है, तो क्या होगा, बताइए। अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन ये हिंदी में प्रयोग हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, वॉलेंटियरों बोला जाएगा, ना कि वॉलेंटियर्स बोला जाएगा। ठीक है, हिंदी में हम लोग ओ लगा के ही यहाँ वचन का प्रयोग करेंगे। तो वॉलेंटियरों शब्द, वॉलेंटियर का हिंदी में प्रयुक्त बहुवचन रूप होगा, अंग्रेजी में वॉलेंटियर्स होगा। ठीक है। आंसू का बहुवचन क्या है, अभी आपने पढ़ा। आंसू क्या है, आंसू क्या है, सदा बहुवचन है। तो आंसुओं, आंसू, आंसुओं, आंसू, तो इनमें से क्या उत्तर होगा, क्या होगा, बताइए। आपका डी ही होगा, जो ये है वही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा किस में होता है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो आंसू शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका उत्तर यही रहेगा। चलिए, कौन सा प्रश्न था, 23वां। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। शक्ति, ओठ, नारी, पंथी। बताइए उत्तर क्या होगा आपका, बताइए। सदैव, सॉरी, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो कौन सा बहुवचन है, क्या शक्ति नहीं, क्या नारी नहीं, क्या पंथी नहीं, क्या ओठ। ओठ सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला है शब्द, शेष सारे एक वचन। चलिए 24वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कपड़ा, चाकू, आंख, आम। बताइए इसका उत्तर। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कपड़ा, चाकू, आंख, आम। क्या उत्तर होगा, तो चाकू नहीं, आम नहीं, कपड़ा नहीं, क्या आंख। आंख अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, शेष शब्द सभी पुल्लिंग है। शिक्षक का क्या होगा, ये तो अभी आप हैं ना, या हम लोग के चैनल पे बीएड की परीक्षा की प्रिपरेशन हुई थी, तो वहाँ से जो बीएड वाले होंगे वहाँ कई सारे शिक्षक बनेंगे। और क्या बनेंगे, महिलाएं क्या बनेंगी, स्त्रीलिंग क्या होगा, शिक्षिका, शिक्षिका, यह है शिक्षका। ठीक है, यह है शिक्षिका, ये क्या है, शिक्षकों या शिक्षकी। बताइए उत्तर क्या होगा। तो 25 का क्या उत्तर होगा, बी। ठीक है, बी आपका शिक्षिका।
ठीक है। शिक्षक का स्त्रीलिंग होगा शिक्षिका। चलिए, नायक को स्त्रीलिंग में बदलिए, नायक को स्त्रीलिंग में बदलिए। नाय की, नाय के, नाई का, नायका। बताइए, नायक को स्त्रीलिंग में बदलिए। तो नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका, नायिका। बहुत अच्छा, ठीक है। सी, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं कमेंट। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी आप तक यहाँ वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, इतनी देर तक आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना पढ़ते हैं। आपका ये रिजल्ट आपको फलभूत करेगा बहुत ही जल्द, ठीक है। कपड़ा का बहुवचन रूप है कपड़ा, कपड़ों, कपड़े, कोई नहीं। बताइए, कपड़ा का बहुवचन है क्या? तो कपड़ा का बहुवचन कपड़े होगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द के बहुवचन बनाने के लिए अंत में आ के स्थान पर ए लगा देते हैं, जैसे बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कपड़ा का बहुवचन हो जाएगा आपका सी, कपड़े, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बीमारी का बहुवचन क्या होगा? बीमारी, बीमारी, ठीक है। बीमारियाँ, बीमारियाँ, ठीक है। ये क्या है? बीमारियाँ, यह है बीमारियाँ, यह है बीमारी, यह है बीमारी। ए तो बहुत ही माइन्यूट सूक्ष्म से अंतर है। तो भाई देखिए, आपका है ये क्या है? ऊपर कैसे पढ़ेंगे इसको? बीमारी। और इसका क्या हो सकता है? बताइए उत्तर 28वें प्रश्न का। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, बीमारियाँ, ठीक है। तो बहुवचन क्या होगा? बीमारी, बीमारी का बीमारियाँ, ठीक है। भ्रमर निम्न में से क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है? इनमें से कोई नहीं है। बताइए। तो भ्रमर एक प्रकार का कैसा शब्द है? बताइए इसका उत्तर, सोच समझ कर बताइए। भ्रमर एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पशु का बहुवचन क्या है? बताइए। पशु का बहुवचन है क्या? पशु, पशुओं, पशुओं, पशुएं। बताइए उत्तर क्या होगा? तो सी उत्तर होगा, पशुओं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन, कोई भी प्रकार का फीडबैक आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप लोग ने 20,000 की हमारी फैमिली बनाई है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग और इसी साथ जुड़े रहें, हम लोग अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे। आपका काम है लाइक, शेयर और ध्यान से पढ़ना, कॉपी लेकर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।